नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के अलीगंज में स्थित बीएल इंटर कॉलेज के डायरेक्टर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास चर्चा। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर जी, मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और हमारे विद्यालय का नाम। जी, मैं बीएल इंटर कॉलेज का डायरेक्टर हूँ जी। मेरा नाम संजय कुमार है जी। हमारा विद्यालय कब से संचालित है सर? अपना विद्यालय सन 2013-14 से इसकी मान्यता हुई है, उसी समय से ये चालू है। रूरल एरिया है सर, विद्यालय ओपन करने का क्या मोटिव रहा सर? अपने रूरल एरिया में मैंने देखा है कि पढ़ लिख के सब कुछ होने के बावजूद कि आखिर यहाँ के बच्चे हैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं जी। साथ साथ पेरेंट्स भी इतना जागरूक नहीं है कि वो अच्छे से बच्चों को बाहर पढ़ा सके जी। साथ साथ उनके पास कुछ ऐसा अमाउंट पैसे की परेशानियाँ भी रहती हैं कि वो अच्छे स्कूलों में फीस वह नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सोचा चलो अपने क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय डालो ताकि बच्चों को कुछ जानकारी होगी, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा सा जॉब लेंगे तो हमारा रूरल एरिया भी आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी थिंकिंग रही आपकी। अभी हमारे विद्यालय में प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ क्या है सर? क्या सर? स्ट्रेंथ अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है हमारे विद्यालय में? अपने विद्यालय में जो अभी स्ट्रेंथ है वो लगभग 1000 के आसपास है जी। जैसा कि सर आपने हमें बताया, जैसे कि हमारे यहाँ 1000+ की स्ट्रेंथ है जी। उस स्ट्रेंथ में मैं समझता हूँ सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे जी जी। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई वीक होंगे और कई मीडियम होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप परफेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो ये है जब मैं एडमिशन लेता हूँ तो बच्चों को टेस्ट में अच्छे से देखता हूँ कि आखिर बच्चे का हिंदी कैसा है, इंग्लिश कैसा है, साइंस कैसा है, या बच्चा वाकई में कितना दिमाग रखता है जो क्लास में बैठकर कमज़ोर होने के बावजूद भी अच्छे से कैचिंग पावर करके और अच्छे से पढ़ सकता है। साथ साथ कमज़ोर बच्चों के लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखते हैं जो उनको शुरुआत से जड़ से मैं मानता हूं कि एक नर्सरी वाले बच्चे की तरह हम उनको ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी कमजोरियों को दूर करते हैं। साथ साथ उनको फिर पेरेंट्स से भी मिलते हैं, उनको भी बोलते हैं कि बच्चों को घर पे ये चीज़ मैंने लर्न करने के लिए दी है या रिटन वर्क दिया है तो उसको पूरा करवाता हूँ। उसमें पेरेंट्स भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं कि पहले से बच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं था, हमारा बच्चा अच्छा हो रहा, वो भी थोड़ा खुश हो जाते हैं तो बच्चे को थोड़ा और इंटरेस्ट होकर देखते हैं। तो इस प्रकार हम कमज़ोर बच्चों की कमजोरियों को दूर करते हैं। बिल्कुल। टीचर्स कितने हैं हमारे यहाँ सर? हमारे यहाँ टीचर्स लगभग 20 का स्टाफ है। बिल्कुल। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक को ना भगवान का दर्जा दिया है। जी। कहते हैं शिक्षक अगर बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। जी, तो बिल्कुल कई शिक्षक इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते भी हैं और कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं जिनको मैनेजमेंट की तरफ से जो टाइमिंग और सैलरी फिक्स की जाती है तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो टाइमिंग और सैलरी पे होता है, न कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ही हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य ग्रोथ करेगा। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस और मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि वो टीचर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें? देखिए करण, ये बात जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है गगन जी। बात क्या है कि टीचर्स एक भगवान के दर्जे में माना गया है और वो वास्तव में सही है जी। और बात क्या है कि आज के चलते हुए दौर में ये देखा जा रहा है कि वाकई में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों के साथ या स्कूल के साथ ये देखते हैं मेरा टाइम पूरा हुआ, टाइम से आऊँगा, टाइम से जाऊँगा और उन्हें अपनी सैलरी से ही सिर्फ मतलब होता है जी। लेकिन ये मैनेजर के ऊपर, ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर या संस्था के समिति के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर हम अपने विद्यालय को किस प्रकार से अच्छे से संचालन करें ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। इसमें कई ऐसे पॉइंट आते हैं जैसे क्लास टाइम, हर 15 मिनट बाद मेरा एक राउंड होता है हर क्लास में। सीसीटीवी कैमरे के सामने हम जाते हैं और देखते हैं आखिर कोई क्लास में बच्चा लेजी तो नहीं हो रहा है, कोई स्टाफ बच्चों के साथ अपनी फालतू की टॉकिंग तो नहीं कर रहा है या समय अपना व्यतीत करके वैसे ही क्लास में टाइम पास कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम
सीसीटीवी कैमरे में भी देखते हैं, साथ साथ हम क्लास भी जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं। अगर ऐसा कोई स्टाफ मुझे दिखता है नज़र तो उनको हम अपनी ऑफिस में बुलाते हैं, बाइज्जत उनको एक अच्छी स्टाफ के दर्जे से समझाते हैं, वो मेरी बात को मानते हैं। अगर बाई चांस वो नहीं मानते हैं तो फिर मैं उनसे यही कहता हूँ, सर ऐसे टीचिंग करने से कोई फायदा नहीं है, बच्चों के कैरियर में आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। एक और सवाल सर। हाँ, मानते हैं सर, साथ साथ महीने में कम से कम 2 मीटिंग टीचर्स के साथ हम लोगों की होती है, क्योंकि जब सीटीएम आप करते हैं तो मेरे हिसाब से टीचर्स की भी मीटिंग्स होना कंपल्सरी है। तो 2 मीटिंग होते हैं, दोनों मीटिंग में हम स्टाफ के रिजल्ट के बारे में लेके चलते हैं, बहुत सारी बात करते हैं कि आखिर आपने इस हफ्ते इस बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया है, उसमें रिजल्ट क्या हुआ है, टेस्ट आपने लिए हैं तो टेस्ट में बच्चों ने क्या रिजल्ट आपको दिया है, कितने % बच्चे ऐसे हैं जो फुल में फुल नंबर ला रहे हैं, कितने % बच्चे ऐसे हैं जो 80 या 50-70 जो भी हैं लाते हैं, कुछ बच्चे 0 भी नंबर लाते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि अब की बार एक बच्चा आपकी क्लास में अगर कोई 0 नंबर लेके आया है तो अगले पेपर में वो विद्यार्थी 0 नंबर नहीं लाना चाहिए, चाहे वो 1 नंबर लेके आए, लेकिन उसमें प्रोग्रेस दिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर हम चलते हैं। एक और सवाल सर, जैसा कि आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से प्रॉपर क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं, अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है तो वो वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनका डर आप कैसे निकालते हैं और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि जो बच्चा आपका परफेक्ट है वो वीक हो? देखिए गगन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे और टीचर्स के साथ गुरु व शिष्य के रिश्ते होते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो रिश्ते बहुत ज्यादा अटूट होते हैं। बिल्कुल सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने टीचर्स को भी समझाते हैं, कभी मैं भी क्लास कर लेता हूं तो मैं भी बच्चों से देखता हूं, बच्चों को क्लास में जाते ही हम लोग सबसे पहले ही देखते हैं कि बच्चों को सबसे पहले खुश कैसे किया जाए। तो बच्चों के मन मुताबिक कुछ चीजें ऐसी अच्छी रखी जाती है ताकि वो खुश हो, और उनको हम लोग कहते हैं बेटा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, आप मेरी तरह पढ़ोगे तो मेरी तरह कार्य करोगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी महोदय डीएम सर है उनकी तरह कार्य करोगे तो आप उनकी तरह बनोगे। तो हम बच्चों को सबसे पहले उनको उनकी प्रेरणा देते हुए उनको ये दिखाते हैं कि बेटा तुम भी एक दिन एक महान बनोगे। तो इस पे बच्चे कुछ रोमांचित होते हैं, तो उनको मैं ये देखता हूँ कि कम से कम ये मुझसे बात करने की कोशिश करें। फिर मैं उनको एक फ्रेंड सर्कल में लेता हूँ, फ्रेंड सर्कल के दर्जे में बात करते करते उनको अपने में ढाल लेता हूँ, और फिर उनको यहाँ तक कर देता हूँ कि उनको मुझसे क्वेश्चन करना उनकी मजबूरी बन जाती है। हाँ, अभी किसी कमजोर बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया या मैंने उसको पूछा, उसने बता दिया, तो मैं उसको साहवर्धन कर देता हूँ और साफ कह देता हूँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत राजा बेटा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये बहुत होशियार, चंद दिनों में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। तो इस चीज को लेकर फिर और भी बच्चे कहते थे वो सर ने इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया और अच्छा कहा, तो वो भी अपना डर छोड़ के निकाल के और वो भी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और ऐसे कमजोर बच्चों को या होशियार बच्चे होते हैं उनको फिर हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसी माध्यम से। बहुत अच्छा। हाँ, अभी कुछ समय पहले हमारे देश में बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कई सारे क्राइसिस आपने भी फेस किए होंगे, तो उस समय को आपने कैसे निकाला और कैसे उस समय की रिकवरी? कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, उस टाइम क्या था कि मैंने तो अन्य स्कूलों की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो यहाँ तक किया है कि गांव-गांव में जाकर ऑनलाइन क्लास भी करवाई है। कुछ अध्यापकों ने ऑनलाइन क्लास कराने में हमें परेशान किया कि आप सैलरी नहीं देंगे या टाइम से नहीं देंगे तो हम ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनको जैसे वैसे समझा बुझाकर सबको आश्वासन देते हुए आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम आपको सैलरी बिल्कुल देंगे, विश्वास दिलाते हुए कार्य कराया। साथ साथ मैंने एक अपनी मोटरसाइकिल से हर गांव में कम से कम 3 और 4 दिन बाद एक चक्कर लगाया। एक गांव में जाकर एक किसी के यहाँ बड़े जगह खुली जगह में बच्चों से बात भी की, उनके पेरेंट्स से बात की। मैंने गांव में जाकर बच्चों को होमवर्क के रूप में कार्य दिया, उस कार्य को 5वें दिन 6ठे दिन मैंने जाके चेक किया तो बच्चों ने किया। धीमे धीमे इस चीज़ को मैंने एक अपने एरिया में जहाँ तक मेरे स्कूल के बच्चे आते हैं लगभग 100% पूरी एरिया में मैंने कम से कम ये चक्कर लगाए हैं कम ज़्यादा, तो उससे बच्चों पर कोई ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ा। हाँ, रिजल्ट इतना बेहतर है आपके विद्यालय का, इसका क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए गगन जी, सबसे पहली चीज क्या है कि बच्चों को रिजल्ट सभी आप अच्छा ले सकते हैं। पिछले सेशन में भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, इस साल भी बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट एटा में दूसरी रैंक पे अपना रिजल्ट है, उधर स्टेट में 9वीं रैंक पे है। बात क्या है कि बच्चों को
सबसे पहले हम मोटिवेट करते हैं हैंड राइटिंग के लिए। बहुत अच्छे से। हाँ, हैंड राइटिंग हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों की 100% बहुत ज्यादा सुंदर और साफ होगी। बहुत अच्छे से। साथ साथ क्या है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको हम गिफ्टेड भी करते हैं। बच्चे जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया उसका हमने वीकली टेस्ट लिया। वीकली टेस्ट में क्या हुआ, बच्चे ने 10 में से 8 नंबर लेके आया। अब की बार हम सोचते हैं जब अगला टेस्ट होगा 15 दिन बाद तो उसमें बच्चे के पूरे नंबर आना चाहिए। जो मेधावी छात्र होते हैं हमें दिखते हैं वाकई में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन बच्चों को फिर मैं बहुत कड़ाई करता हूँ। लास्ट में बोर्ड एग्जाम में जो बैठे विद्यार्थी होते हैं उनको मैं अनसॉल्व पेपर को लगातार लगवाता हूँ 4-5 महीने तक, और उनका टेस्ट होने के बाद कॉपियां रिजल्ट आज ही टेस्ट कराऊंगा, आज ही उनको रिजल्ट दूंगा, आज ही टेस्ट कराऊंगा, आज ही रिजल्ट दूंगा। और ये प्रक्रिया हम लोग शुरू करते रहते हैं। बच्चों को यहाँ तक हम देखते हैं, मोटिवेट करके चलते हैं। हाँ, यहाँ तक देखते हैं कि कोई है तो बच्चे के पास कितना पावर है, कितनी एजुकेशन है उसके अंदर, वो उस क्वेश्चन पर भी कुछ न कुछ लिखना जानता हो या लिख लेता हो। तो बच्चों को हम सबसे पहले यही चीज पे ले जाते हैं कि बेटा क्वेश्चन छूट रहा है उस पर आप क्या करेंगे। तो जब बच्चा अनसॉल्व लगाता रहता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो उस पर कुछ न कुछ लिखता है। हाँ। बहुत अच्छे सर। जो इंटरव्यू मैंने आपका किया है 15 to 20 किलोमीटर की रैली में सर्कुलेट होगा, तो एक बार विद्यालय का पूरा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि जो भी गार्जियन आपको एडमिशन के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो उस नंबर पे कर सके। जी सर, अपने विद्यालय का नाम है चौधरी VL इंटर कॉलेज नमला रेवती जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 8006843032। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।